मैं ही समझता हूँ इस लिहाज से वफाद पाकिस्तान के और नया सरबराह के तौर पर जनाब से मुनीर से मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा उनके कि इसका वो खोज लगाने के लिए जिस हद तक कोशिश करी जा सकती करनी चाहिए, ताकि कम से कम फौज का, हमारे एक्स चीफ का जो नाम है इससे जो बदनामी हुई उससे बाहर निकलें। अच्छा, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ। जब आपको ये इतला मिली कि एक भगौड़े को जो सुप्रीम कोर्ट से सज़ा याफ्ता है, जो पाकिस्तान में एक एब्सकॉन्डर है जिसके फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड हैं क्योंकि वो अदालत से इश्तिहारी है, कानून से भागा हुआ है, उसको सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है और वज़ीर-ए-आज़म साहब का वो भाई है, तो कोई बंदा वज़ीर-ए-आज़म से ये सवाल नहीं करता। इंतहाई ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है कि वो आईने पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, और कोई पूछ नहीं रहा कि जनाब ये किस तरीके से ये हुआ। और फिर आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई कंसल्टेशन अहम मामलात पर ऐसे बंदे से लंदन जाकर। तो आपका मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दिल में क्या आई, आपका मतलब आप उस इदारे से आपका ताल्लुक़ है और बड़ी अहम आपकी पोस्टिंग्स रही हैं, तो अगर पाकिस्तान के लोग कुछ अगर उनके जहनों में फिर सवाल उठते हैं इससे, तो वो सवालात को आप रोक सकते हैं अगर आप करें भी कुछ ना, और लोगों से आप तवक्को करें कि वो सवाल भी ना करें। लेकिन मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ कि आपके दिल पर क्या गुजरी। देखिए, मैं प्योरली एज एन इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफ़ा के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे इस चीज़ के शदीद रंज है, नंबर एक, कि आपकी कोर्ट्स ने एक आदमी को कन्विक्ट किया है और आप किसी भी बहाने से उनको बाहर जाने दें, चूँकि वो एक बहुत बड़े शख्सियत रहे हैं कि अब बाकी 22 करोड़ अवाम जो है वो कीड़े मकोड़े हैं आपके, उनके हकूक़ नहीं हैं, उनकी कोई सेहत का, उनके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है, क्या उन लोगों से पूछने को तैयार नहीं है कि आपका इलाज यहाँ नहीं हो रहा, ये 22 करोड़ अवाम को भी साथ ले जाए जहाँ इनकी तकलीफ का इलाज हो सके, नंबर एक। नंबर दो, जब आप देखते हैं कि ज़मानतें ऐसे लोगों की हो रही है जो कन्विक्टेड हैं और ज़मानत के ग्राउंड्स कोई नहीं है, तकलीफ़ होती है इंसान को। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि आपकी एक ऐसी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आ गई जिनमें से तकरीबन 60% लोग हैं जिनके ऊपर FIRs हैं, मुख्तलिफ केस में मतलूब है, और आपके वज़ीर दाखिला माशाअल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं कोई ज़ाती इख्तिलाफ उनसे नहीं है, लेकिन उनका 3-3.5 साल में उनकी कोई इंडाइटमेंट ही नहीं हो सकी। आपका अदालती निज़ाम देखते हैं, आपको तकलीफ़ होती है। फिर आप देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म वो शख्सियत बन गए हैं जो 1 साल से इंडाइटमेंट को किसी न किसी तरीके से टालते आए हैं। इसी तरह जो एक्स चीफ मिनिस्टर बने कुछ दिनों के लिए हमजा साहब, तकलीफ़ तो होती है इस बात पे, एज ए पाकिस्तान की शहरी तकलीफ़ होती है, और हम जैसे लोग जिनको इस मुल्क ने बहुत ज़्यादा नवाजा है हर लिहाज से, अल्लाह ताला के फजल करम से, हम जैसे लोगों की तकलीफ़ भी ज़्यादा होती है और हमें इस लिहाज से जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है कि हम अपनी बात उठाएँ, बात करें और लोगों को कोशिश करें कि लोगों को जगाएँ कि क्या हो रहा है, जहाँ पर भी हमारी बात पहुँच सकती है। ठीक, अच्छा जनरल साहब, एक और बड़ा टची इशू है जिस पे पूरा पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व है, लोगों के दिल दुखे हुए हैं। मैं आज भी जिस जगह जाता हूँ लोग मेरे गले लगते हैं, मिलते हैं, और यकीन करें उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं जब वो अरशद शरीफ का जिक्र करते हैं। एक सवाल करते हैं, मैं आपसे, मुझे पता है आप कोई इस वक्त कोई सर्विस में नहीं है, आप एक इदारे से आपका ताल्लुक़ ज़रूर रहा है, लेकिन अभी आप उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे, आप अपनी ज़ाती एक हैसियत में बात कर रहे हैं। लेकिन सर, लोग ये सवाल करते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई और कहा गया कि जी ये पता लगाया जाए कि किसने, क्यों वो गए यहाँ से बाहर, हमारे साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उसके बाद कहीं पर कोई हमें हरकत नज़र नहीं आती, कोई पूछगिछ नज़र नहीं आती, सिर्फ ये कह देना कि जनाब हमने तो, हमारे साथ तो वो राब्ते में थे, हम तो वापस ला रहे थे। तो फिर मेरे साथ तो वो शेयर करता है वो सारी चीज़ें, अगर मैं अभी बोलना शुरू करूं तो ये चैनल शायद ऑफ एयर हो जाए कि, लेकिन बस ये काफ़ी हो गया, बस उनकी तरफ से ये जवाब आ गया, इससे लोग मुतमईन हो जाएंगे। क्या किसी ने कोई कोशिश की है संजीदा अरशद शरीफ के कातलों को पकड़ने की? और जब वो नहीं करते तो फिर मुझे ये बताइए कि क्या उंगलियां नहीं उठेंगी उस तरफ? देखिए, समय जिस दिन ये हादसा हुआ, अल्लाह उनकी निजात बुलंद फरमाए अरशद की, और जिस दिन जनाब से मुनीर की तकरीर का ऐलान हुआ था, तो मुझे किसी मीडिया में किसी ने पूछा था कि कौन से काम करने चाहिए। मैंने कहा फ़ौज से, बाकी सब तो वो काम करेंगे, लेकिन 3 इतने अहम चीज़ें हैं
जिसके बारे में उनको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। नंबर एक, जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया उसका सारा मलबा फौज पे पड़ा और डायरेक्टली लोगों ने सोशल मीडिया पे हमारे एक्स आर्मी चीफ को ब्लेम किया। मैं ही समझता हूँ इस लिहाज से फौज पाकिस्तान के और नया सरदार के तौर पर जनाब आसिम मुनीर से मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा उनके कि इसका वो खोज लगाने के लिए जिस हद तक कोशिश करी जा सकती करनी चाहिए, ताकि कम से कम फौज का हमारे एक्स चीफ का जो नाम है इससे जो बदनामी हुई उससे बाहर निकले। इसका पता लगाना बहुत वजह से ज़रूरी है, लेकिन इस वजह से और ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर दो, आज़म स्वाति साहब के साथ जो भी हुआ, उनके अहल खाना के साथ जो भी हुआ, ये फिर सारा मलबा फौज पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की फ़ौज के उस वक्त के सरबराह पे पड़ा। इसको भी तश बाम करना उतना ही क्रिटिकल है, ताकि ये जो एक लोगों के दिमाग में चीज़ बैठ जाती है उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है जब तक आप हक़ाइक़ सामने लेकर नहीं आएंगे। ये भी बड़ा वाज़े होना चाहिए। और तीसरा जो बहुत बड़ा एक सवाल इस वक्त भी पूरी हुकूमत के लिए है, पूरे पाकिस्तान के लिए है, कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर को गोलियां लगती हैं, दिन दहाड़े लगती हैं और आज तक उसकी किसी पेशरफ नहीं हो सकी। 1 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर जाए, उसको हमने तफ्तीश में कोई काम नहीं कर सका। मुझे पता चला JIT ने काम करने से इनकार कर दिया। आप उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना के उसको आगे तक नहीं ले जा सके। अल्लाह ताला ने बचा लिया, खुदा खास्ता बड़ा हादसा हो सकता था पाकिस्तान के साथ। आप हमें एक 3 और उसका भी इल्ज़ाम देखिए डायरेक्टली, जब वो 3 बंदों के नाम के FIR की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, तो इनडायरेक्टली तो इल्ज़ाम फौज, इसको भी क्लियर करना मैं समझता हूँ क्रिटिकल है, ताकि फौज पाकिस्तान पर जो धब्बे लगे हुए इनको मिटाया जा सके। देखिए भाई, क्यों चल रहा है ये तो मेरे ख्याल है सब जानते हैं, ठीक है ना। ये केस को आप यूँ समझ लें कि जाली केस जो है इस तरीके से कि ये इन्होंने हम पे चीटिंग का, फ्रॉड का 420 का एक मुकदमा बनाया, ठीक है जी। यानी कि हमने किसी को चीट किया। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया, इनको एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे जी हमने इनको चीट किया। तो इसीलिए इनके तफ्तीशी ऑफिसर ने बाद में स्टेटमेंट जमा कराया। वो स्टेटमेंट ये नहीं था कि जी हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं मिला, वो स्टेटमेंट ये कि जी कोई क्राइम ही नहीं हुआ। सोचें आप, जुल्म। और ये इस किस्म का जाली केस था। और दूसरा जो फ्रॉड का मुकदमा होता है ना 420 का, इसमें शख्सी ज़मानत पे जो है ना ज़मानत हो जाती है। कोई भी जाके अपना ID कार्ड पे ज़मानत करा लेता है। उस पर आपने 18 महीने, 1.5 साल जो है हमारे मतलब हमारी ज़मानत नहीं हुई। और हम कौन? हम वो जो उस वक्त $432 मिलियन की टोटल IT एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की, उसमें से $355 मिलियन हम कर रहे थे भाई। 82% की IT इंडस्ट्री हम थे। ये 50 दफ़ा हमने कहा, फिर कोई क्वेश्चन कर लेना। जब आप पाकिस्तान मुल्क में पैसा लाने वालों के साथ ये करेंगे, फिर वही होगा जो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी का हाल है। और शख्सी ज़मानत वाले इस केस के अंदर 1.5 साल यार। और ख़ाली ये नहीं है मेरे पे मुकदमा करना था, आप करते, आपने मेरी कंपनी बंद कर दी, आपने गाड़ियाँ सीज, अकाउंट बंद, आपने हर चीज़, मेरी माँ की FIR काट दी, बीवी की FIR काट दी। ये होता है यार, जाली केस की भी कोई एक अजीब व गरीब की फॉर्म है। मतलब आप समझें 11 जजेस ने भाई नॉट बिफोर मी किया है हमारे केस में, तभी वो 1.5 साल तक चलता रहा ज़मानत का मुकदमा। एक दफ़ा तो ये हुआ कि भरी अदालत में हमें बाइज्जत बरी कर दिया और 2 घंटे के बाद फैसला आया जी नॉट बिफोर मी। लेकिन इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। जो लोग भी हक पे खड़े रहते हैं ना, डरते नहीं हैं, बिकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, उनके खिलाफ ये केसेस होते हैं भाई। सभी साहब यहाँ खड़े हैं, उनके खिलाफ अरशद शरीफ और आप देखें इमरान रियाज, इमरान खान साहब को आप देख लें, ये इन ऐसे लोगों के खिलाफ ये केस होते हैं भाई। अगर आप हक पे खड़े रहेंगे और डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, इस जाली केस होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाने दे दी, उसने जान दे दी अपनी। तो अगर पाकिस्तान की खातिर है ना, तो ये इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।